हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2020 के हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, फ्री हिंदुस्तान रहेगा तारकनाथ दत्त, इंडियन सोशलॉजिस्ट। इसका रहेगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ। इसका रहेगा एनिवेसेंट और बॉम्बे क्रॉनिकल। इसका रहेगा बीजी हॉनीमैन। अगला प्रश्न है, अफगान राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ACOD, ACOD। अगला प्रश्न है, भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और डी। अगला प्रश्न है, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नामों से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए और बी, देवगुप्त और देवराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सी रहेगा, इसके बाद बी, फिर डी, तब ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिसके रचयिता उसे जहांगीर को भेंट किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अखबारुल अखयार। अगला प्रश्न है, मुगल काल के परवाचाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी और सी। ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, खिजर हयात खान। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्नलिखित में किनका समर्थन प्राप्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, केवल बी और डी। बी और डी, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अस्मक का रहेगा पोटन में, चेदिका रहेगा काम्पिल में, दक्षिण पांचाल का रहेगा सुक्तमती में, सूरसेन का मथुरा में। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी और भारत के बारे में दिए गए उसके विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा, ए, बी और डी। ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन, पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहते थे जहां से वे चौथ और स्वदेशमुखी की वसूली करते थे। तर्क, पेशवाओं ने दो शासकों छत्रपति और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए और दोनों सही हैं, परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है,
निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी और डी। ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, मुगल शासक सिंध की होंतों पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि? इसका सही उत्तर है तीसरा, साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और सी। ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए और डी। ए और डी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए का रहेगा पहला, बी का रहेगा दूसरा, सी का रहेगा तीसरा और डी का रहेगा चौथा। अगला प्रश्न है, सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भानुगुप्त का ऐरण स्तंभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शाहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अब्दुल रहीम खान ए खानान। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जौरवे का रहेगा महाराष्ट्र, कैथा का रहेगा मध्य प्रदेश, उजियाना का रहेगा राजस्थान और उजदी का रहेगा गुजरात। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्किनी का रहेगा चिनाब, परसड़ी का रहेगा रावी, सुतद्री का रहेगा सतलज और बिपाशा का रहेगा ब्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक की पृथक शिलालेख मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी और सी। ए, बी और सी। सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही पत्र हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, जोधपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय महापाषाण संस्कृत से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी, डी, ई। ए, बी, डी, ई। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? इसका सही उत्तर है 1954। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किसान नेताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया ताकि वे ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायतें कह सकें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन की तिथि के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, डी, बी, इसके बाद रहेगा ए
फिर इसके बाद रहेगा सी। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। अगला प्रश्न है, तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोंडैनाडु और पांडिनाडु था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मालवा सुल्तानों को उनके आरंभिक काल से ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सी। फिर डी रहेगा, इसके बाद ए, फिर बी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।